नमस्ते। आपके अपने इस YouTube चैनल पर अभिनव सर्वा व्याख्याता हिंदी साहित्य की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप यहाँ एक कहानी लिखी हुई देख रहे हैं कि एक इसका सेम मतलब हूबहू नहीं, उसका आज से लगभग हम उसके नजदीक जाएंगे। एक व्यापारी था, गधे पर लाद कर नमक का व्यापार किया करता था, नमक लाता था। बीच में एक नदी थी। वजन ज्यादा होने के कारण एक बार वह मतलब कौन, गधा नदी में गिर जाता है। तो मालिक ने काफी मशक्कत से उसे उठाया, और जब गधा उठा तो उस गधे ने पाया कि वजन काफी कम हो गया है, और वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। क्या करने लगा? जानबूझकर उसे पानी के अंदर बैठने लगा। व्यापारी परेशान हो गया। एक दिन उसने रुई लाद दी, और आदत के मुताबिक या आदत के अनुसार गधा फिर से बैठ गया। जब उठा तब उसने पाया कि वजन बहुत बढ़ गया है। उसके बाद से गधा फिर पानी में नहीं बैठा। इसके ये हम जब खुद पढ़ा करते थे तब हमारे गुरुजन हमें इस कहानी को सुनाया करते थे, और आज भी हम प्रेरक प्रसंग के रूप में हो या क्लास में हो, आदर्श कहानियों के का, का सिलसिला जब भी विद्यालय में चलता है तो हम इस प्रकार की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। अब देखिएगा, इसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं कि कभी बेईमानी नहीं करनी या अपने जानबूझकर इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना। और हम यहां तक आकर जो नॉलेज या जो शिक्षा हमें हमारे बचपन में दी जाती थी, हम उस पर ही आज भी केंद्रित है। उससे आगे हमने सोचने का साहस ही नहीं किया। देखिएगा, गधा था, नमक लेके आया, गलती से ज्यादा वजन होने की वजह से, थकान की वजह से वह गिर जाता है, उठता है। तब तक नमक पिघल चुका होता है थोड़ा बहुत, और नमक पिघल गया तो वजन कम हो गया। गधे को आनंद आया, और गधे ने क्या किया? रोज ऐसा दोहराने लगा। अब क्या हुआ? मालिक बेचारा परेशान, नुकसान हो रहा है। आप मैं होते तो भी परेशान होते। अब उसने क्या किया कि उस गधे को सीख देने के लिए उसने क्या किया, सबक सिखाने के लिए एक दिन उसने रुई लाद दी। अब रुई लाद दी, गधा अपनी आदत से मजबूर था और उसी जगह पानी में जाकर फिर से बैठा। जब तक गधा उठा तब तक रुई ने खूब सारा पानी पी लिया था, और जब पानी पी लिया, उठा तो वह है काफी, वो जो बोरा था उस पर लदा हुआ काफी वजनदार हो गया। अब गधे को शिक्षा मिली कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, यही हम संदेश ग्रहण करते आ रहे हैं। क्या ये वास्तव में आज जब शिक्षा नीति पूरी तरह से बदल रही है, शिक्षा लेने देने के तरीके बदल रहे हैं, हम तमाम तरीके के बदलाव हमारी शिक्षा पद्धति में, शिक्षा के तरीकों में, तौर तरीकों में, पाठ्य पुस्तकों में, वर्कबुक में, सब जगह करते आ रहे हैं, तो इन कहानियों का जो संदेश लेकर आते हैं, उस संदेश में बदलाव क्यों नहीं करते? सोचने का विषय था। देखिएगा, गधा पहले वजन लेकर आ रहा है, और सपोज कीजिए वह 50 किलो या 100 किलो नमक लेकर आ रहा है, और 100 किलो नमक भी यदि ला रहा है तो 2 बोरी हुई, छोटी छोटी इतनी बड़ी, और दोनों साइड में एक एक लादी गधा लेकर आ रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ? वजन गधा बैठा, और सपोज कीजिए उस गधे ने 40 किलो नमक जो है वह पिघला दिया। गधे पर वजन कितना बच गया? अभी भी 60 किलो। और कर लीजिए कि वह 50 किलो नमक पानी में बहा चुका था, तब कितना वजन बचा? फिर 50 किलो बच गया। अब गधे ने कितना और कम कर सकते हैं कि हमने 70 किलो, गधे ने 70 किलो वजन कम कर दिया, पानी में बहा दिया, जानबूझकर कई देर तक नहीं उठा। वजन कितना बच गया? 30 किलो। कितना वजन है? 30 किलो। अब देखिएगा, आप उस गधे पर जो रुई का बोरा लाद रहे हो, वो 30 किलो का बोरा लादा जा सकता है? क्या गधे पर 30 किलो का बोरा लादा जा सकता है? मेरा जवाब नहीं में है, और मैं समझता हूं कि आपका जवाब भी नहीं में होगा। हम एक रजाई लेते हैं, उसमें 2.5-3 किलो वजन होता है। सोच के देखिएगा, 10 किलो रुई हो तो कितना बड़ा बोरा हो जाएगा। और मान लीजिए उस व्यापारी ने जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा कस कस कर और उस पर 20 किलो या 30 किलो वजन लाद भी दिया हो, रुई के बोरे के रूप में 20 या 30 किलो वजन लाद भी दिया हो, रुई कैसे ना कैसे करके, काफी मशक्कत। हालांकि 30 किलो का बोरा यदि गधे के सिर पर या गधे की पीठ पर लाद दिया जाए, किसी मनुष्य की सिर पर लाद दिया जाए, तो कदापि संभव नहीं है कि वो उसको लेकर चल भी सके। काफी ऊंचा हो जाएगा, और उसका बैलेंस भी बिगड़ सकता है कि सर भी हवा के एक झोंके के साथ ही वह गिर भी सकता है।
लेकिन हमने मान लिया कि वह 20 किलो वजन लेकर आ रहा है गधा रुई का। अब सपोज कीजिए जब गधा 20 किलो वजन लेकर आ रहा है और यहां उसने 70 किलो वजन पिघला दिया, फिर भी उसके पास 30 किलो वजन है। ये 20 और इस 30 में हम पाएंगे कि यह वाला ज्यादा है, ये 30 किलो वजन ज्यादा नमक का जो बाद में हो रहा है उसके पास, और ये वाला पहले से ही कम है। तो आप समझते हैं कि गधा इतना मूर्ख है कि वो पानी में बैठेगा? मेरा जवाब नहीं में, आपका जवाब क्या है कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए। मेरा जवाब यहां नहीं में, क्योंकि 30 किलो पिघलाने के बाद उसके पास बचता है और वो इसे खुशी खुशी लेकर जाता है। जब उससे भी कम 1/3 वजन उसके पास कम है, तो हम गधे से उम्मीद करें कि गधा उसे बैठेगा, और यदि वो बैठता है तो वह वास्तव में ही गधा है। और आजकल के गधे शायद इतने गधे नहीं रहे कि वो उससे भी कम वजन लेकर आए और फिर भी पानी के अंदर बैठ जाए। तो इसका संदेश हमें कहीं ना कहीं, संदेश भले ही बेईमानी नहीं करनी चाहिए वो रखें आप, लेकिन इस बात पर बच्चों के तर्क, उनकी दलीलें हमें आमंत्रित करनी चाहिए कि बेटा आप ये बताइए कि इसमें और क्या चीजें, क्या विसंगति लगती है आपको। मुझे बड़ी विसंगति लगती है कि जब रुई का बोरा लादा उसमें 10 किलो रुई थी, फिर भी वो गधा उसमें पानी में बैठा दिया। लेखक या तो पागल था या हमें समझ रहा है। इस कहानी को लिखने वाले लेखक ने उस जमाने में जब भी लिखी होगी, उस समय के देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो अच्छी बात थी। आज बच्चे जब इतने तार्किक हो रहे हैं, उस जमाने में भी हम इन घिसी पिटी कहानियों को लाद कर ले आ रहे हैं, गधे के सिर पर लाद रहे हैं। बच्चे हमारे गधे नहीं है, हम उन गधों, जैसे गधे पर वो नमक या रुई लादी जा रही थी, हम आज भी उन बच्चों पर वही कहानियां लाद रहे हैं। नई कहानियां ईजाद करें या जो कहानियां हैं उन कहानियों से एक नया संदेश निकालें। गधा पानी में नहीं बैठा। पहली बात तो ये रुई लेकर आया था, वो बैठा भी था या नहीं, इस बात की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करवानी चाहिए वहां। तो मेरा मानना है कि यदि हम 30 किलो वजन वो लेकर आ रहा था अपने मालिक का बहुत सारा नुकसान करके, और तब मालिक ने उस पर रुई ला दी है, तो किसी भी हाल में वह 20 किलो हो ही नहीं सकती। वह 10 किलो या 15 किलो रुई लेकर आया होगा, 10 से 15 किलो, और उसके बावजूद भी यदि गधा बैठ रहा है तो गधा वास्तव में गधा था, इसलिए वो बैठ रहा है। और चूंकि आजकल के गधे गधे नहीं रहे, इसलिए वो पानी में वहां नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार से हम हर एक कहानी, चाहे वो थ्रस्टिक्रो हो या मैं कहूँ चेग्रेडी डॉग हो, लायन एंड माउस हो, इस प्रकार की जो तमाम कहानियां हमने अपने बचपन में सुनी थी और आज हम उसे सुना रहे हैं। हमने सुनी वो बुरी बात नहीं थी, हम आज भी उसी ड्रे पर सुना रहे हैं, वो गलत है। हम बच्चों से हमसे लिखवाया गया था बेटा ये क है और इसे घोट लो, और हमने क्या किया, उसे गोटा देना चालू कर दिया। क्या हम बच्चों से वो गोटा दिलवाते हैं आज? नहीं। तो फिर ये कहानियां क्यों सुना रहे? सवाल और जवाब हम सबके हैं। ये सवाल आपकी तरफ से है, ये जवाब भी आपकी तरफ से है, ये मैं आपका ही एक नुमाइंदा हूं। तो आज फिलहाल इस कहानी में आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ हमें आपको लगा, ऐसी और कहानियां हो सकती हैं, अन्य कहानियों के भी संदेश हो सकते हैं। क्या कहाँ कोई विसंगति रही, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। और आज की इस वीडियो में फिलवक्त इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।